नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल चिराग पासवान ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तिरहुत जो उपचुनाव हो रहे हैं स्नातक क्षेत्र के, उस उपचुनाव के प्रत्याशी अभिषेक झा, जो कि एनडीए के घोषित प्रत्याशी हैं और जनता दल यूनाइटेड से हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से कहे जाते हैं, उनको लेकर के जब प्रेस वार्ता किए तो कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चा ये है कि क्या इस बार चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में बॉन्डिंग हो गई है। क्या चिराग पासवान इस बार एनडीए के घटक दल के रूप में नीतीश कुमार के साथ खड़े रहेंगे, या फिर चिराग पासवान अपने चिराग मॉडल को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हालांकि जो उम्मीदवारी चल रही है और जिस तरह का तिरहुत में देखा जा रहा है, चिराग पासवान की पार्टी से राकेश रोशन ने इस्तीफा देने के बाद निर्दलीय चुनाव मैदान में अपने आप को झोंक दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस तरह से राकेश रोशन चुनावी मैदान में है और कॉन्फिडेंस उनमें नज़र आ रहा है, वो साफ बता रहा है कि वो लड़ाई में बहुत आगे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद दो स्थापित दल और तीसरा जनसुराज के बीच में राकेश रोशन अपनी जो ज़मीन है उसको और मजबूत करने में लगे हुए हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान की टीम के लगभग सभी सदस्य जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो वैशाली के हों, मुजफ्फरपुर के हों, शिवहर के हों या फिर सीतामढ़ी के हों, वो सभी चिराग पासवान के साथ लगे हुए हैं। तो वहीं चिराग पासवान के ये पुराने जो साथी हैं, इनके साथ और भी कई लोग लगे हुए हैं। आपको बता दें कि एनडीए के घटक दल के भी कई साथी इनकी मदद कर रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कल ही संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत में कहा कि उन्हें हर दल और हर गठबंधन के लोगों का प्यार दुलार मिल रहा है और समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक चर्चा और गंभीरता से शुरू हो गई है, और ये चर्चा है कि क्या 2025 के चुनाव में एक बार फिर से चिराग मॉडल पार्ट 2 देखने को मिल सकता है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि भले ही चिराग पासवान कुछ कहें या न कहें, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से लगातार चिराग पासवान को नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो वहीं अगर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कौन कौन होगा, उसमें चिराग पासवान का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। अगर तुलना की जाती है तो तेजस्वी यादव के सामने भी वही आते हैं। अगर उनकी तुलना की जाती है भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से, तो वहाँ भी चिराग पासवान भी ऊपर आते हैं। तो ऐसे में क्या चिराग पासवान जो तैयारी कर रहे हैं, वो आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के उनकी तैयारी चिराग मॉडल पार्ट 2 की है। अगर चिराग पासवान ऐसा नहीं भी करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने चिराग मॉडल पार्ट 2 पहले से ही उसके साथ व्यवस्थित हो गया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान से जब भी पूछा जा रहा है तो वो साफ बताते हैं कि प्रधानमंत्री उनके नरेंद्र मोदी हैं और मुख्यमंत्री से वो हर हाल में बहुत प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और आगे भी उनके साथ काम करने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। 2025 के लिए उन्होंने मंच से ही अपने स्थापना दिवस के अवसर पे कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ 2025 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के भावनाओं का भी हवाला दिया। लेकिन कल जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद से कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि आखिर आनन फानन में चिराग पासवान को क्यों करनी पड़ी। ये बात काफ़ी चर्चा में आ गई है। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार से पहले दिल्ली में चुनाव होने हैं, अगर उसमें भी मौका मिला तो हम लोग इसी स्ट्राइक रेट जो 100% वाला है उसके साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे। यानी कि जो झारखंड में चुनाव परिणाम आए हैं उससे वो काफ़ी संतुष्ट और उत्साहित भी हैं। उनकी पार्टी को 100% स्ट्राइक रेट का मौका मिला है। झारखंड में भी एक सीट मिली थी और एक सीट जीत करके वो आए हैं। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों की तैयारियां और उनके जो तरीके हैं काम करने के, वो नज़र आने लगे हैं। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान भी लगातार पत्रकारों से बातचीत के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के, अपने लक्ष्य को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं और बिहार में यात्रा के दौर के साथ वो भी अब अपनी पकड़ मजबूत करने निकल चुके हैं। सीट शेयरिंग का समझौता हो या अन्य बातें हों, चिराग पासवान का कहना है कि सब कुछ शांति से निपट जाएगा। अगले साल जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है, सीटों की संख्या गठबंधन के भीतर ही तय होगी। उससे पहले मैं कतई साझा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जितनी सीटों पर लड़ेंगे 100% स्ट्राइक रेट देंगे। इसको लेकर के चिराग पासवान ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है। चिराग ने कहा कि हम लोग मानते हैं कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ अभी तक आगे बढ़ रहे हैं। बिहार से पहले दिल्ली में चुनाव है और वहाँ भी मौका मिला तो हम अपने 100% स्ट्राइक रेट के साथ
एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनकर के चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कई सवाल पूछे गए, उन सवालों के जवाब में चिराग पासवान लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। और उससे पहले चिराग पासवान ने अपने संगठन के तमाम साथी जो बिहार झारखंड में हैं उनको धन्यवाद भी दिया था। उन्होंने कहा कि आज मेरे नेता रामविलास पासवान ने इस सपने को इन लोगों ने पूरा किया है, जहां उनकी चाहत थी कि लोक जनशक्ति पार्टी प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक झारखंड की विधानसभा में भी हों और इसके साथ साथ देश के अलग अलग राज्यों में हों। वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके पूरा हो रही हैं। इन सभी बातों को लेकर के आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक तरफ तो एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक की बात कही जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तेज़ी से चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनको साथ मिल रहा है, ये साफ साफ बता रहा है कि बिहार में चिराग मॉडल पार्ट 2 का श्री गणेश हो चुका है। अभिषेक झा के साथ कल जिस तरह से उन्होंने तिरहुत के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्हें अपना बताया, उसके बाद तुरंत चर्चा ये शुरू हो गई कि चिराग पासवान पर जिस तरह से दबाव बढ़ रहे थे, इसलिए उनको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों ने कहा है कि वो अपनी जो विश्वसनीयता है उसे साबित करें। खैर, इन सारी बातों को लेकर के हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चाएं हैं और चर्चा खूब चल रही है। चिराग पासवान के एक तरफ कार्यकर्ता से लेकर के उनके पदाधिकारी और एनडीए के भी कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार अभिषेक झा का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि राकेश रोशन काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कि चिराग मॉडल को भी कहीं ना कहीं सबसे अपना आगे का जो उनका काम करने का तरीका होगा, जीत करके आएंगे तो उनका कहना है कि वो चिराग मॉडल के आधार पर ही अपने तिरहुत का विकास करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में 5 तारीख को जब वोट होगा तो क्या कुछ निकल के आता है। इस चुनाव के परिणाम आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि चिराग मॉडल 2025 के चुनाव में किस तरह से अपना एक्शन दिखाएगा। हालांकि लोग तो यही कह रहे हैं कि चिराग मॉडल शुरू हो चुका है और चिराग पासवान का ये मॉडल अगर इसी तरह से लागू रहा तो नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। इससे पहले आपको पता है कि 2020 के चुनाव में किस तरह से चिराग पासवान के सामने आने के बाद नीतीश कुमार की जो स्थिति थी वो गड़बड़ा गई थी। लगभग 40 से 50 ऐसे सीट थे जिस पर चिराग पासवान ने जम करके एनडीए के घटक दल के उम्मीदवारों को हराने का काम किया था। हालांकि एक सीट जीत करके चिराग पासवान खुद आए थे, लेकिन वो भी उनके साथ नहीं रह पाए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2025 के चुनाव को लेकर के जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं और सभी अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, उसमें चिराग पासवान किस तरह से एनडीए घटक दल के साथ अपने कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में तो साफ ये दिखा, आगे भी वो कहते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं तब तक वो उनके हनुमान बन के रहेंगे। लेकिन बिहार में जो आने वाला चुनाव है वक्त से पहले हुआ तो चिराग पासवान के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आएंगी और एक बड़े धड़े और एक बड़े वोट बैंक के साथ चिराग पासवान एनडीए के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर चिराग मॉडल चल गया तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को तो परेशानी एक बार फिर से हो सकती है और ये तिरहुत के चुनाव से साफ होकर के सामने आएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816